एक बार फिर से एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। जी हां, दिल्ली में ताकत दिखाने का क्या मतलब है और उसमें देश में आगे होने वाली राजनीति के क्या मायने छिपे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त शरद यादव कुछ बोल रहे हैं। हर लड़ाई में, संग्राम में कभी हारा है न हारेगा। हारे वाले दिलों में ये हक देना पड़ेगा। ये हक देश की, बिहार की जनता को, देश की जनता को आपको देना पड़ेगा। इसलिए यहां वित्त मंत्री जी ने, भारत सरकार ने, मैं पहली बार उनको यहां से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि भारत सरकार ने भी ये विचार करना शुरू किया है, ये मानना शुरू किया है कि बिहार जो है वो देश भर में सबसे ज्यादा विकास कर रहा है। बिहार की मदद करना जरूरी है। बहुत कमेटियां बनी और ये रैली जिलों जिलों में हुई है, पलटनों में हुई है। आज एक एक मोहल्ले से, दिल्ली के एक एक मोहल्ले से, पूरे एनसीआर से, गुड़गांव से, आपके नोएडा से, गाजियाबाद से, सारे बिहार के बाशिंदे यहां ललकारने आए हैं, यहां हुंकारने आए हैं, बिहार से आए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो आज सरकार ने मानने का काम किया है उसमें जल्दी करें। जो सरकार ने स्वीकार किया है वो जल्दी करें। मैं चाहता हूं कि ये रैली, ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि इस रैली के लिए सबसे ज्यादा, इस राह के लिए सबसे ज्यादा जिस आदमी ने मेहनत की है, मैं बाद में मुझे बोलने को कहा गया था, नहीं, मैंने कहा वाजिब रहेगा, नीतीश जी जो बात अपनी तरफ से रखेंगे वही सबसे ज्यादा गहरी बात होगी। इसलिए मैंने पहले बोलने का फैसला किया। मैं आपसे एक विनती कर दूं कि आप नारा लगाएंगे मेरे साथ, बिहार को विशेष राज्य देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैं कहूंगा विशेष, बिहार को विशेष राज्य, आप कहेंगे देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जय बिहार, जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय। आए हुए बिहार के भाइयों, आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके हौसले को सलाम देता हूं और अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे और शरद यादव जेडीयू के अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। भीड़ को संबोधित करते हुए, वहां जुटे लोगों को संबोधित करते हुए सबका अभिनंदन किया, सबका स्वागत किया। इस वक्त नीतीश कुमार से हाथ मिलाते हुए शिवानंद तिवारी भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। तस्वीर सीधे आप तक पहुंच रही है रामलीला मैदान से दिल्ली के, और काफी प्रसन्नचित्त मुद्रा में नजर आते हुए बिहार के मुख्यमंत्री और शरद यादव दोनों। हालांकि जो भीड़ जुटी है वहां पर वो उत्साहित करने वाली है। और नीतीश कुमार इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और माइक की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त भीड़ को, रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। सीधे चलते हैं। इस रैली के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी, जनता दल यू संसदीय दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
आदरणीय रामसुंदर दास जी, राज्यसभा में जनता दल यू के नेता श्री शिवानंद तिवारी जी, लोकसभा में उपनेता श्री रंजन यादव जी, राज्यसभा में उपनेता श्री एनके सिंह जी, राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक जनाब अली अनवर अंसारी साहब, लोकसभा में संसदीय दल के मुख्य सचेतक बैद्यनाथ महतो जी, यहां उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, बिहार की विधानसभा और विधान परिषद के सभी यहां उपस्थित सदस्यगण, हमारे सभी सम्मानित साथी और नेतागण, और इस रैली में बिहार से और दिल्ली में रहने वाले बिहार के सभी भाइयों और बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले इस अधिकार रैली में आए हुए आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं। शायद दिल्ली में, देश की राजधानी में पहली बार बिहारियों ने अपने हक को हासिल करने के लिए इस तरह की ताकत दिखलाई है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग आकर दिल्ली में क्यों रहने को मजबूर हुए? एक जमाना था जहां से, जो आज का बिहार है, वहां से देश के शासन व्यवस्था का संचालन होता था। आज का जो बिहार है, उसी में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित था, नालंदा विश्वविद्यालय। आज क्या कारण है कि लाखों की संख्या में बिहार के लोगों को मजबूर होकर अपने गांव और शहर को छोड़कर दिल्ली या दूसरे महानगरों में रोजगार की तलाश के लिए जाना पड़ता है? क्या कारण है कि जहां दुनिया भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे, आज वहां के लोग पढ़ने के लिए हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को दिल्ली और दूसरे शहरों में जाना पड़ता है? बिहार के लोगों का इतिहास के हर दौर में बहुत बड़ा योगदान रहा। आजादी की लड़ाई में भी बिहार का जबरदस्त योगदान था। गांधी जी 1917 में चंपारण गए और जो चंपारण सत्याग्रह उनके नेतृत्व में हुआ, उसके बाद ही देश की आजादी की जो लड़ाई थी वो जन आंदोलन का रूप धारण कर सकी। तो उस बिहार ने अपना गौरवपूर्ण स्थान इतिहास के हर कालखंड में रखा। लेकिन क्या कारण, हम पिछड़ते चले गए आजादी के बाद, और आज हम इतना पिछड़ गए हैं
कि अगर प्रति व्यक्ति आमदनी को देखिए तो राष्ट्रीय औसत से हम बहुत नीचे हैं। 1/3 से थोड़ा ज्यादा जो राष्ट्रीय औसत है प्रति व्यक्ति आमदनी का, उसके 1/3 से थोड़ा ज्यादा जब हम लोगों ने कार्यभार संभाला था तो वो 1/3 के करीब था। अभी थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर भी बहुत पीछे। हमारी दूरी राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा। और इस देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसी प्रदेश में है तो वो बिहार प्रदेश में। यही हाल है आधारभूत संरचना का, ले लीजिए, चाहे सड़क का ले लीजिए 1 लाख की आबादी पर, रेल मार्ग का ले लीजिए, किसी भी चीज में आप लीजिए तो राष्ट्रीय औसत से हम बहुत पीछे हैं। विकास के लिए अगर प्रति व्यक्ति खर्च को देखें तो जो बिहार में प्रति व्यक्ति विकास का खर्च होता है वो देश का जो राष्ट्रीय औसत है उसका लगभग आधा। मानव विकास सूचकांक को देखें, हर मामले में हम पीछे हैं। बिजली की खपत के बारे में देखें तो जहां बिहार में प्रति व्यक्ति 122 यूनिट बिजली उपलब्ध होती है, वहां देश का औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता का आंकड़ा 778 यूनिट का है। हम इतना पीछे हैं, सड़क हो, बिजली हो, और जो मानव विकास के सूचकांक हैं उन सब चीजों में हम पीछे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बिहार के लिए केंद्र को विशेष नहीं सोचना चाहिए? क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम भी विकसित बने? क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हमारे रोजगार के अवसर बिहार में पैदा हो? हमारा भी हक बनता, हमारा भी अधिकार है, विकास का अधिकार हमारा भी अधिकार है। हमारी उपेक्षा हुई है, हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं हुआ। नीतियां ऐसी बनी कि जो चीजें पहले बिहार में थी वो भी समाप्त हुई। भाड़ा समानीकरण की नीति लागू की गई, उससे नुकसान हुआ और जो उद्योग धंधे बिहार में लग सकते थे वो लगना बंद हो गए। और उसके बाद बिहार का फिर पुनर्गठन हुआ। अब तो जो भी बचा खुचा उद्योग है वो आज का जो बिहार है उसके बाहर चला गया। न उद्योग धंधे, न अच्छे संस्थान, तो बच्चे क्या करें? पढ़ने के लिए बिहार के बाहर जाते हैं। उद्योग धंधा नहीं तो काम की तलाश में बिहार के बाहर जाते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं। जब लोगों ने बिहार में काम करने का मौका दिया 2005 के नवंबर में, तो हमने कहा था कि बिहार वासियों के संकल्प के बदौलत और बिहार वासियों के सहयोग से हम मिलकर एक ऐसा सुंदर बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना कभी अपमान का नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। और जब हम अच्छे बिहारी होंगे तभी अच्छे हिंदुस्तानी बन सकते हैं। आज बिहारियों के मन में आत्मविश्वास आया है। पिछले 7 साल से सीमित संसाधन के बदौलत हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है, उसकी सराहना की जाती है। लेकिन ये जो सीमित हमारे संसाधन है, इस पर जो हमने विकास की मंजिलें तय करनी शुरू की है, यही वो सही समय है जबकि केंद्र को सहयोग करना चाहिए। और इस समय अगर केंद्र सहयोग करती है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, तो बिहार भी विकसित सूबे की श्रेणी में शामिल हो सकता है। जब हम विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं तो कहा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा जिसको मिला है, जिन प्रांतों को, उसके लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उन सभी मापदंडों की कसौटी पर बिहार खरा नहीं उतरता। हमने कहा कि हम पिछड़े हैं,
जैसा हमने जिक्र किया राष्ट्रीय औसत से हर मामले में पिछड़े हैं, तो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और यही भावना थी जब कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कहा जाता है कि बिहार पर्वतीय राज्य नहीं है, हम